मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जीवन का ये अद्भुत क्षण भगवान की कृपा से हम सभी के जीवन में एक बार फिर निर्मित हुआ है। आप अपने जीवन के पता नहीं किन किन क्षणों को अद्भुत मानते होंगे, पर मैं अपने जीवन में इसी क्षण को अद्भुत मानती हूँ और परमात्मा की कृपा भी कि हमारे जीवन में इतना सुंदर क्षण वो ईश्वर निर्मित करता है। मनुष्य का जन्म और उसका उद्देश्य शायद आप सभी को पता होगा। जन्म का हेतु भी पता होगा, फिर भी हर मनुष्य अपने आप में भूला हुआ है। सिर्फ यही एक कारण है कि भगवान नाना प्रकार से प्रयोजन करके आपको स्मृति में लाना चाहते हैं। रामलला महोत्सव, सत्संग साधना शिविर, सेवत्व सिद्धि दीक्षा। सबसे पहले तो मैं आपको आपके जीवन का हेतु याद दिलाना चाहूंगी। आपका जन्म सिर्फ संसार के लिए नहीं हुआ है। मेरा या आपका जन्म सिर्फ संसार के संसाधन भोगने के लिए या इस संसार में जीविकोपार्जन चलाने के लिए हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ है। हमारे जन्म का जो हेतु है वो ईश्वर है। मूल जो हमारा है वो परमात्मा है, जो आपके हृदय में विराजमान हो करके आपके शरीर को और आपके माध्यम से कार्य करते हुए इस संसार को संचालित करता है। लेकिन हर मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ संसार को ही सत्य समझता है और जीवन का हर एक पल अपने दान में सिर्फ संसार को देता है। जितनी तन्मयता के साथ जीविकोपार्जन की क्रिया आप करते हो, उतनी तन्मयता के साथ भक्ति और भजन आप कभी भी नहीं करते हो। और भगवान से क्या चाहते हो कि जीवन संपूर्ण होना चाहिए, आपकी भक्ति अपूर्ण होनी चाहिए। आपके जीवन का जो आधार है उसको आपसे प्रेम कभी नहीं मिलना चाहिए। आपके प्राणों में प्यास उसके लिए कभी नहीं होना चाहिए और ईश्वर से आपको सब कुछ चाहिए। विरोधाभास है आपके जीवन में। और गुरु का कार्य होता है कि वो अपने साधक शिष्यों को, जिसे वो प्रेम करता है, उसके हृदय में सत्य का, शिव का आनंद रूपी द्वीप प्रज्वलित करे और दर्शन दे जीवन का कि क्या सत्य है, क्या शिव है, क्या आपके जीवन का हेतु है और किस ओर आप बढ़ रहे हो और इसका परिणाम भी क्या आने वाला है। कर्म का सिद्धांत है संसार में। कर्म की उपासना भी होनी चाहिए, कार्य जगत के लिए आपको करना चाहिए, पर हृदय में आपके भगवान के लिए अहरनिश भक्ति और भावना भी प्रवहित होना चाहिए। जब आपका मुख खुले तो भगवान का नाम हो, जब आपके कान सुने तो भी भगवान का नाम हो।
पर ऐसी स्थितियों में आपको बुलाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कारण क्या है? मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को विस्मृत कर गया, स्मृति में ब्रह्म को नहीं रखा, जबकि धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उस ब्रह्म को अपनी स्मृति में रखो। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्म को स्मृति में रखो। और जीव क्या कहता है? मैं माया को स्मृति में रखूंगा। ब्रह्म की स्थिति मतलब समुद्र है, सागर, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। और माया की स्थिति, जीव की स्थिति एक बूंद के बराबर है। आपका अस्तित्व, यदि सिर्फ आप संसार के लिए जिएंगे तो आपका अस्तित्व कितना है? एक बूंद के बराबर, जो रेत पे पड़े तो समाप्त हो जाए और तवे पे पड़े, गरम तवे पे पड़ जाए तो समाप्त हो जाए। पर समुद्र सबको स्वयं में समाहित कर लेता है। इसी प्रेम की धारा में प्रवाहित होते हुए उस परम आनंद की ओर बढ़ना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। पर आप सिर्फ संसार को ही सत्य मानते हुए इस संसार सागर में अपनी जीवन नैया को चला रहे हैं और आप सोचते हैं कि पार भी लग जाएगा। कैसे लगेगा पार? आप हनुमान जी को देखिए, सेवत्व, साधना, सिद्धि, दीक्षा हम आपको इस सत्संग साधना शिविर में प्रदान करने वाले हैं। सेवत्व, सेवा की बात जब आती है, भक्ति की जब बात आती है तो भगवान हनुमान का सबसे पहले नाम आता है। वो जब भी हमेशा एक तो स्मृति में ही रहते थे और जब नाम लेते थे तो सिर्फ अपने भगवान का ही नाम अपने मुख से लेते रहते थे। आपकी जब सुबह होती है तो शायद ही भगवान के नाम से आपके जीवन की शुरुआत होती हो। आंख बंद होती है रात को तो भी संसार सोचते हुए, और सुबह जब उठते हो तो भी सिर्फ संसार का स्मरण करते हुए। ये संसार नश्वर है और फिर अगला जन्म आप नश्वरता का ही लेकर के आने वाले हो, क्योंकि आपका मन, मस्तिष्क, आपका हृदय सब सिर्फ संसार से, नश्वरता से भरा हुआ है। हनुमान के बारे में जानने की और सोचने की बड़ी आवश्यकता है। भगवान का नाम ले ले करके हनुमान इस संसार सागर में भगवत्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और पूरा संसार उनकी उपासना करने लगा। सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान और गुण दोनों के सागर कहे जाते हैं भगवान हनुमान, लेकिन उनकी भक्ति जरा देखिए, ज्ञान भी भरा हुआ है पर अहंकार नहीं है। और आप में भी यही होना चाहिए। माया कितनी भी भरी हो, घर में कितना भी धन हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आप में गुण हो, लेकिन हनुमान जी के इस गुण को सदा याद रखिएगा, अहंकार में कभी मत आइएगा। ताली नहीं बजाएंगे? समझ में आता है कि नहीं बात भी? अगर आती तो शायद खुश होकर के जरूर ताली बजाना। मतलब अगर बात समझ में आती है तो समर्थन करना। तो ज्ञान हो, गुण हो, धन हो, यश हो, फिर भी मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी और सबसे, पूरे संसार से यही कहना चाहूंगी कि भक्ति की भावना कभी मत छोड़ना, क्योंकि आनंद तो सिर्फ वहीं बरसता है जहां भक्ति हृदय में विराजमान होती है। और हनुमान जी के हृदय को देखिए तो भगवान श्री राम सीता सहित हृदय में विराजमान रहते हैं। विराजमान आपके भी हृदय में है। आपका हृदय अछूता नहीं है ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर के बिना आपके जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। इस पूरे जगत की कल्पना नहीं की जा सकती है ईश्वर के बिना, तो फिर आपकी कल्पना कैसे की जा सकती है?
अंतर क्या है? हनुमान जी को पता है कि उनके हृदय में राम और सीता विराजमान होते हैं और उनको स्मृति में रखते हुए वो अहरनिश उनके भजन में होते हैं। और हम बस यही भूल जाते हैं कि हमारे हृदय में हमारा प्रभु वास करता है और उसे अहरनिश हमें याद करना है। उसकी स्मृति क्यों जरूरी है ये जानना भी आपको जरूरी है। उसकी स्मृति में आनंद है। भगवान जब भी आप भगवान के बारे में सोचते हैं या भगवान को भाव अर्पित करते हैं तो आपको उसके बदले में जीवन आनंद मिलता है। जब आप भगवान को एक क्षण भी देते हैं, पूजा पाठ, आज के समय में लोग कहते हैं पूजा पाठ करने से क्या होता है? जब आप सिर्फ उसे याद करते हो तो जीवन आनंद की ओर बढ़ते हो। जब उसके बारे में पढ़ते हो, पाठ, पूजा पाठ, ध्यान, उपासना, साधना, ये सारी क्रियाएं जो है वो आपको जीवन आनंद की ओर ले जाती है। और मनुष्य सबसे पहले अपने जीवन में कुछ चाहता है तो वो आनंद चाहता है। आनंद चाहता है इसलिए संसाधन इकट्ठा करता है। पर सिर्फ संसाधनों से आनंद नहीं मिलता है, आनंद आपके अंदर से निहित होता है और उसका कारण भगवान होते हैं। भगवान अगर आपके शरीर को छोड़ दें तो फिर आपके जीवन का आनंद उसी क्षण समाप्त हो जाता है। तो मूल को सेना, मूल की सेवा करना अति आवश्यक है। अगर आप मूल को ही मूल मतलब जीवन आनंद ईश्वर, अगर आप उसे भूल जाओगे फिर पूरे संसार में प्रयास करते रहोगे लेकिन सिर्फ भटकते रहोगे, प्रयास सार्थक समझ में नहीं आएगा। अच्छे अच्छे घरों में जाकर के देखो, धन संपदा पड़ी हुई है लेकिन जीवन में एक मुस्कान नहीं है। आप तो संसार के छोटी छोटी चीजों से तकलीफ में आ जाते हैं। हनुमान जी के पास क्या है? आपके पास घर है, आपके पास परिवार है, आपके सगे संबंधी हैं, आपके पास समाज भी है, फिर भी आप हमेशा दुखी रहते हैं। और भगवान हनुमान के पास क्या है? कोई धन नहीं है, परिवार भी आपकी तरह नहीं है, लेकिन उनके पास श्री राम हैं और जो उनके हृदय में विराजमान है। ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही भावना हम जीवों को भी मिले, ऐसी ही मैं ईश्वर से आप सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का तो नाम ही ऐसा है कि सिर्फ उनका नाम लो तो आनंद बरसने लगता है। और इसलिए श्री राम की जय जयकार हम सभी को करनी चाहिए और प्रण भी लेना चाहिए कि पूरे विश्व में श्री राम का जयकारा लगाते रहेंगे। क्योंकि हमारे ऋषियों ने पूरे विश्व को अपना कहा और इसीलिए आप सबको भी मैं बहुत प्यार करती हूं। क्यों? क्योंकि आप हमारे इस सत्कर्म में सहयोगी हैं। इससे सुंदर कार्य हो ही नहीं सकता है। आपके हृदय में उस ईश्वर के प्रति भाव भरना और आनंद जागृत करना कोई कर सकता है? सिर्फ सद्गुरु कर सकता है। आपके जीवन का दुख भी सिर्फ सद्गुरु हर सकता है। कैसे हर सकता है? क्यों सद्गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः क्यों कहा गया? गुरु को इतनी उपासना करने के लिए इतनी उपाधि क्यों दी गई? सिर्फ इसलिए कि गुरु मनुष्य के जीवन से अज्ञान छाटता है। अज्ञान मतलब अंधकार। अंधकार में गति जब तक करते रहेंगे हम तकलीफ में रहेंगे। अंधकार में जब तक गति करेंगे हम दुख में रहेंगे, हम पीड़ा में रहेंगे। और गुरु आपको ज्ञान दे करके, आपको चेतना आपकी जागृत करके
आपको जीवन आनंद की ओर ले करके जाता है। इसीलिए गुरु की इतनी महत्ता बताई गई संसार सागर में। आप शिव को नहीं समझ सकते, आप राम को भी नहीं समझ सकते। साधारणतः लोग भगवान राम को अपने जैसा ही देखते हैं। बहुत सारे ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मिल जाएंगे, वो भगवान राम को राजा दशरथ का पुत्र मान करके और वहीं बात छोड़ देते हैं। वो यही कहेंगे। ऐसे ही गुरु को भी लोग लेते हैं, इस गांव के हैं, इस घर के हैं, इनके पुत्र हैं, बस इतनी सी, इतना बाहर से जानना ही है तो क्यों जाना गुरु के पास। पहले के जमाने में गुरु के पास लोग जाते थे सिर्फ ईश्वर के लिए, सिर्फ ईश्वर के लिए गुरु के पास जाया जाता है, क्योंकि संसार सजाने की युक्ति तो मस्तिष्क आपको खुद ही समझा देता है। लेकिन हृदय का पट खुले और आप भगवान की भक्ति में आए और अपने जीवन को पूर्ण कर सके, इसलिए गुरु के पास जाया जाता है। ये मस्तिष्क जो है ये बीमार हो जाता है अगर सिर्फ संसार की ही यात्रा करता रहेगा, सिर्फ संसार के ही कार्य में उलझे रहोगे तो इसको ठीक नहीं रख पाओगे। पर हृदय की स्थिति में जब उतरोगे तो भगवान की भक्ति करते हुए इस संसार सागर में अहरनिश आनंद पाओगे। इसलिए शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है। अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी डालिए, शिक्षक के साथ साथ गुरु का भी प्रवेश कराइए और समझते हुए अपने जीवन को, पहली बात कि अपने जीवन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने को नहीं समझोगे तो दूसरों को क्या समझाओगे। माँ हो, पिता हो या घर का कोई भी संबंध हो, अगर स्वयं में वो समझदार है, स्वयं में वो ब्रह्म स्मृति में है, तो अपने घर परिवार के लोगों को भी वो वैसी ही स्मृति देता है। अगर वो स्वयं विस्मृति की क्रिया में है तो वो कभी भी ब्रह्म की स्मृति नहीं दे सकता है। इसलिए आपको पहले स्वयं में दीक्षा धारण करने की बड़ी आवश्यकता है और दीक्षा का अर्थ जो होता है वो बाहर से कदापि मत लीजिएगा। अगर बाहर से दीक्षा को समझेंगे तो अभी भी आपकी दीक्षा फिर हुई ही नहीं है। दीक्षा का अर्थ जो होता है वो आपके प्राणों से प्रेम के रूप में आपके हृदय में उतर जाना चाहिए, और जिस दिन उतर जाता है तब गुरु आपके जीवन में अपना खेल शुरू करता है। गुरु की ऊर्जा आप में उतरे तब दीक्षा है। और गुरु मतलब प्रकाश है, गुरु मतलब ज्ञान है, गुरु मतलब प्रेम है, गुरु मतलब अमृत धारा है, जो अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से इस जगत को प्रकाशित करता है। गुरु का ये स्वरूप दर्शन जब आप करते हो तब जाकर के आपकी दीक्षा संपन्न होती है। पर सामान्य दृष्टिकोण में दीक्षा का अर्थ बड़ा साधारण अर्थों में लेते हैं और इसीलिए मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। आपको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम दुखी हैं? क्योंकि हम स्वयं को जान नहीं पाते हैं। जब तक हम स्वयं को जान नहीं पाए, अपनी शक्ति क्या है? ईश्वर। अगर ये शक्ति क्षमता हम जान जाएंगे तो हमसे ज्यादा क्षमतावान कोई है ही नहीं इस संसार में। आप विचार करिए इस बात पे। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, आप सिर्फ इस पे विचार करिए। हनुमान जी ने विचार किया राम के बारे में, हनुमान जी ने भाव दिया राम को और विचार भी किया, इसलिए अहरनिश उनका ज्ञान, उनका गुण, उनका बल बढ़ता चला गया। जैसा विचार करता है हमारा मन और मस्तिष्क, हमारी ऊर्जा वैसा ही कार्य करती है। अगर आप एकदम निकृष्टता में, न्यूनता में सोचना शुरू करोगे तो ऊर्जा न्यून होती चली जाएगी, ऊर्जा समाप्त होती चली जाएगी और ये शरीर भी धीरे 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 क्षीण होता चला जाएगा। भक्ति का अपना एक सौंदर्य है। महिलाएं हमारी जो होती है, हमारी माताएं बहनें, अपने सौंदर्य को, स्वरूप को लेकर के बड़ा विचार करती हैं। आपका सौंदर्य आपका सद्गुण है।
आपका सौंदर्य जो है आपकी भक्ति और भावना है। अच्छे भाव अच्छे विचार में जब आप रहते हो तो आप बड़े सुंदर लगते हो। कोई भी स्त्री जब अच्छे भाव विचार में रहती है, अच्छे व्यवहार में रहती है, अपने होठों पे मुस्कुराहट लिए रहती है, वो प्रेम की भावना में रहती है, तो बड़ी ही सुंदर लगती है और संसार को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही गुण आप में भी हो, आपकी भी यही आवश्यकता है। हर व्यक्ति चाहता है संसार को अपनी तरफ आकर्षित करना। आकर्षण का केंद्र क्या है? भक्ति है। मीरा कैसे आकर्षित कर सकी लोगों को अपनी ओर? भक्ति से, भावना से। कहीं वो ज्ञान के रूप में प्रभावित होता है, कहीं प्रेम के रूप में, कहीं भक्ति और कहीं भावना के रूप में। लेकिन पहले इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। सिर्फ संसार का चिंतन करेंगे, शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप तो रोने के लिए बचेंगे नहीं, क्योंकि जब शरीर ही समाप्त हो गया, अस्तित्व समाप्त, तो कहां से समझने और रोने के लिए बचोगे? लेकिन जब तक हो तब तक तो तुम समझ सकते हो। और उम्र कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये ज्ञान की पाठशाला है, ये आनंद की पाठशाला है, ये अमृत बूंद की पाठशाला है, ये कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है। इसलिए अगर 80 साल के भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि आज से, अभी से विचार सद्विचार में बदलना शुरू कर दीजिए, भाव सद्भाव में बदलना शुरू कर दीजिए। सद प्रवृत्ति को धारण करते हुए ही अपने ईश्वर की ओर बढ़िए। और कर्म का भी हमारे धर्म शास्त्रों में कर्म की बड़ी व्याख्या की गई है। कर्म के आधार पे ही आपको जीवन मिलता है और कर्म के आधार पे भी आपका जीवन संचालित होता है। आप में भक्ति हो और अच्छे कार्यों में आप समर्पित हो तो जीवन निश्चित ही आनंद से पूर्ण होगा। और इस जन्म में कहीं कुछ कमी सी आपको लगती है तो कभी ना कभी के आपके ही कर्म, आपके ही भाव, आपके ही दुर्विचार रहे होंगे जो अभाव का एहसास करा रहा है। आप दूसरे के कर्म को तो नहीं देख पाते हैं, अपने कर्म को भी नहीं देख पाते हैं। हम दया जरूर करते हैं, हम किसी व्यक्ति को देख करके ये सोच जरूर सकते हैं, विचार जरूर कर सकते हैं कि इसका जीवन ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सच में जानना चाहोगे तो कर्म सिद्धांत में जाएंगे तो प्रकृति आपको, ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करता है। आप सोचते हैं ना कि भगवान है वो तो माफ कर देगा, तो इस बात को मन से निकाल दीजिएगा। मैं आपको एक बात सच सच कहती हूँ कि मैं जितना क्योंकि अंतर जगत की मैं यात्रा भी करती हूँ, इसलिए मेरी इस बात को सच मानिएगा। आपके कर्म, यहां तक कि ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है ऋषि मुनि भी अगर कोई अपराध कर जाते हैं तो उन्हें भी वो माफ नहीं करता है। ये कर्म सिद्धांत है। संसार को, अपने संसार को सुंदर तरीके से चलाना चाहता है और सिर्फ इसीलिए अच्छे कर्म का फल भी आपको वो देता है और बुरे कर्मों के फल भी आपको वो देता है। ना आपको वो सजा देता है और ना आपको वो माफ करता है। आपके कर्म का फल दे करके वो तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करता है। ये बात अगर ध्यान में रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है किसी को कर्म करते हुए आप देखते हैं और कहते भी हैं अरे इतना पापी व्यक्ति है, भगवान इसको कैसे माफ कर रहे हैं। ये बात आपके मन में आ जाती है, कैसे इसको भगवान माफ कर रहे हैं। और मान लीजिए इस जन्म में उसको नहीं मिला, मृत्यु पर्यंत अगला जन्म हो और उसके कर्म का फल वहां मिल गया तो देखने वाले, क्योंकि उतनी तो दृष्टि नहीं है, तो देखने वाले ये भी कह देते हैं भगवान को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही सब निर्णय कैसे ले सकते हो? या तो दाता बन जाओ, वैसा देखने वाला हो जाओ और वैसा देने वाला हो जाओ, तब तो आप विचार कर सकते हो ऐसा। लेकिन अगर आपकी दृष्टि वहां तक नहीं है तो फिर आप विचार करने के योग्य भी नहीं है। और इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सद्विचार,
ही आपके जीवन के लिए उत्तम है। सद्विचार अच्छा, मतलब अच्छा करने की अपनी तरफ से संसार में कोशिश करते रहिए। बाकी बहुतों को दुख भी मिलता रहता है, मिलता भी रहेगा। आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके भी अपने कर्म भाव और विचार है। हर व्यक्ति स्वयं में यदि परिवर्तन की सोच है तो निश्चित ही जीवन बड़ा आनंद से पूर्ण हो जाएगा। ऐसा हो जो कुछ भी मैंने समझाया, मैंने कहा ना ये हमारी ज्ञान की पाठशाला है और कितने भी बड़े हैं आप तो भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अपने मन और मस्तिष्क में सद्गुण को, सद प्रवृत्ति को धारण करते हुए सत्य शिव आनंद की ओर बढ़िए। यही आपसे मेरी प्रार्थना है और हृदय से ढेर सारी आप सभी के लिए शुभ कामना भी है। भगवान हनुमान की तरह आपको भी भक्ति मिले, आपको भी वैसी भावना मिले और उन्हीं की तरह इस संसार सागर में आपकी भी जय जयकार हो। ऐसी मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप सुख में हो, आप शांति में हो, आप समृद्धि में हो, आप आनंद में हो। ऐसी बहुत सारी हृदय से आप सबको शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।